छात्रों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल आरकेएम शिक्षा में। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की वजह से अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का क्या सूत्र आता है, इस बात का निगमन हम करने जा रहे हैं। तो छात्रों होता क्या है कि आपको पता है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है क्या, जब दो परस्पर किंतु विपरीत आवेश, जब दो परस्पर समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ अल्प दूरी पर स्थापित कर दिए जाते हैं तो यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अर्थात ये दो आवेश हैं जो एक दूसरे के समान किंतु विपरीत हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, तो यह है वैद्युत द्विध्रुव। अब बच्चों बात ये आती है कि मान लेते हैं कि इसकी अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब इनको मिलाने वाली रेखा पर इधर कहीं एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। यहां पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, जबकि मान लेते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है C और इस केंद्र से यह बिंदु P R दूरी पर उपस्थित है। तो बच्चों अगर केंद्र से ये R दूरी पर उपस्थित बिंदु होगा तो सीधी सी बात है प्लस Q आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, जरा सोचिए। तो भाई ये दूरी R है, उसमें से ये वाली हटा दीजिए तो ये वाली दूरी निकल आएगी। तो क्या निकलेगी, R में से इसको हटाइए तो क्या हटेगा, L हटेगा, यानी कि R माइनस L। ये प्लस Q आवेश से यानी कि धन Q आवेश से दूरी आ जाएगी। अब ऋण Q आवेश से P बिंदु की दूरी क्या होगी बच्चों, तो ये दूरी क्या है R और ये दूरी क्या है L, तो ये दूरी हो जाएगी R प्लस L। इस प्रकार से हम कह सकते हैं P बिंदु प्लस Q से इस अवस्था में R माइनस L तथा माइनस Q आवेश से R प्लस L दूरी पर उपस्थित होगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश की वजह से P बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर माइनस Q आवेश की वजह से P बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर इन दोनों का कुल निकाल देंगे, परिणामी निकाल देंगे, वही कुल विभव आ जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये क्या आएगा भाई, ये आएगा बच्चों V इक्वल टू या V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा R। R मतलब उस आवेश से दूरी, तो प्लस Q को जैसे निकालना है तो प्लस Q से दूरी ले लो, तो दूरी कितनी आएगी, ये आएगी R माइनस L। ठीक है। अब बच्चों हम यहां पे लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, अभी तो प्लस Q का निकाला, अब माइनस Q का निकाले तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो माइनस Q आवेश के कारण विभव क्या आएगा, तो यह आएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। तो यहां पे Q की जगह आवेश क्या है माइनस Q बटा R प्लस L। ठीक है। अब चाहे यहां पे आप माइनस लिखिए, चाहे इस माइनस को निकाल के आप यहां बाहर लगा दीजिए, बात यही है। ठीक है। अब लिखेंगे अतः P बिंदु पर, अतः P बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विभव, तो कुल विभव कितना आएगा बेटा, तो ये कुल विभव आ जाएगा
v बराबर v1 प्लस v2, क्योंकि मैंने बताया ना वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशि में जब भी कुल विभव निकालना हो तो सीधा उनका बीजगणितीय योग कर लेते हैं, अर्थात v1 प्लस v2। मान रख दो भैया, तो ये क्या आएगा देखो 1/4πε0, दोनों में है कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो q भी बाहर आ सकता है, q भी दोनों में है बाहर ले लिया, यानी कि एक में आएगा 1/r माइनस एल और एक में बचेगा माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहां पे अगर आप लघुत्तम ले लीजिए तो क्या मिलेगा बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं q/4πε0। ठीक है, ये इधर आएगा r प्लस एल, ये इधर जाएगा माइनस r प्लस एल। क्यों, देखिए जब इधर जाएगा तो माइनस से गुणा भी तो होगा इस वाले से, तो माइनस r और माइनस माइनस प्लस एल, ये आ जाएगा अपान में क्या आएगा बेटा, ये आएगा r माइनस एल और इंटू r प्लस एल। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। साथ ही साथ देखिए r से r खत्म होता दिख रहा है, इसको हटा दीजिए, यानी कि v बराबर आया हमारे पास q/4πε0। ठीक है, ऊपर बचा देखिए 2l अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बच्चों r का मान बहुत बड़ा होता है l की तुलना में, r बहुत ज्यादा बड़ा होता है l की तुलना में, अर्थात r स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा l की तुलना में, इतना बड़ा हो जाएगा कि l स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने का मतलब यह हुआ कि r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम केवल r स्क्वायर लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटी संख्या को घटाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात जैसे r का मान लीजिए कि 50 है, तो 50 के स्क्वायर किया तो कितना है 2500, और l का मान लो वो 1 है, 1 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर किया तो आया 1 है, तो उधर 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 में 1 घटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लगभग 2500 ही बचेगा। इसलिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, और एक बात समझ लीजिए कि Q और 2l मिलकर क्या बन जाते हैं, तो भाई Q और 2l का गुणा जो होता है ये P बन जाता है। P को क्या बोलते हैं, P को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अर्थात अब अगर हम यहां पे मान रख देंगे तो Q इंटू 2l की जगह P रखेंगे तो V बराबर क्या मिलेगा, देखो ये मिला P और बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, केवल r स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि l नगण्य हो गया है, यही कारण है कि इसको हम अपान में r स्क्वायर लिख दें। ये वैद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र हो गया है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। बच्चों मान लेते हैं कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, अर्थात एक ये प्लस Q आवेश है, इसके साथ में ये माइनस Q आवेश है, और इसकी निरक्षीय स्थिति अर्थात द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, जैसे ये उसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से लंबवत जो रेखा होती है इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। मतलब दो आवेश हैं परस्पर समान किंतु विपरीत, अर्थात एक प्लस Q और दूसरा माइनस Q, और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, तो इनका जो मध्य बिंदु है इससे लंबवत जो रेखा खींचेंगे इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। अब इस निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी। बच्चों हमको पता है कि द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2l से लिखते हैं, अर्थात आधी दूरी इधर की l और आधी दूरी इधर की l, ये केंद्र हो गया C। अब मान लिया कि ये P बिंदु
केंद्र से r दूरी पर उपस्थित है। कितनी दूरी पर उपस्थित है? r दूरी पर। तो P बिंदु की माइनस q आवेश से दूरी क्या हो जाएगी और प्लस q आवेश से दूरी क्या हो जाएगी, ये सोचिए पहले। क्या बनेगी भाई? तो भाई सीधी सी बात है, इस P बिंदु की माइनस q आवेश से दूरी हो जाएगी, देखिए ये L और ये R और ये 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लग जाएगी, अर्थात माइनस q आवेश से दूरी आ जाएगी रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय ये बताती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसकी मदद से ये कर्ण निकाल दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी बात करेंगे तो ये दूरी भी आ जाएगी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, बिंदु P पर प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस q आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर माइनस q आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर कुल विभव ज्ञात कर लेंगे। तो ये आएगा V1 इक्वल टू 1/4πε0 q अपान दूरी। तो ये दूरी कितनी है बच्चों, देखो रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। जब मैं लिखा करूं तो आप लोग समझा करो, साथ साथ मत लिखो, बाद में आप आराम से बैठ के एक बार देखने के बाद लिखना शुरू करो। ठीक है, या पाउज कर करके लिखो। अब बच्चों V2 बराबर क्या आएगा जरा देखिए, माइनस q के कारण विभव यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आएगा 1/4πε0 माइनस q बटा दूरी कितनी है, रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये माइनस बाहर लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अर्थात P बिंदु पर कुल विभव, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात P बिंदु पर कुल विभव। तो कुल विभव कितना आएगा भाई P बिंदु पर, ये आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर क्या आएगा, V1 यानी कि 1/4πε0 q अपान रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस V2, तो प्लस में आ जाएगा। तो देखो ये V2 की वैल्यू क्या है, माइनस में है, इसलिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा। तो माइनस 1/4πε0 q बटा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अर्थात V बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए जितना प्लस में वैल्यू उतना ही माइनस में है, जितना धनात्मक मान उतना ही ऋणात्मक मान, अर्थात कुल विभव कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। जितना धन में उतना ऋण में, यानी कि कुल विभव कितना हो गया, शून्य हो गया। अर्थात निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विभव शून्य रहता है। बच्चों मैं आपको राज की बात ये बता दूं कि निरक्षीय स्थिति में कहीं भी बिंदु ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, यहाँ तक कि चाहे हम कोई बिंदु इधर ले लें, इधर भी तो एक रेखा हो सकती है भाई, इस पर ये भी तो लंब होगा इस रेखा पर, तो इधर भी हर जगह वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर। ठीक है, इस तरीके से एक पूरा तल ही एक तरीके से यहाँ मिल जाता है जिस पर हर जगह विभव शून्य होता है, उसी को समविभव पृष्ठ कहते हैं, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिए।